नमस्कार दोस्तों, ये है दूसरा भाग तिरुपति बालाजी के दर्शन का। आज हम आए हैं तिरुमला पर्वत, जहाँ भक्ति, शांति और कहानियों का संगम होता है। ये पर्वत 7 पहाड़ियों से मिल के बना है, जिसे सप्तगिरी पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित है दुनिया का एक सबसे अमीर और प्राचीन मंदिर, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ये मंदिर लॉर्ड बालाजी को समर्पित है, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। हर दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं सिर्फ दर्शन के लिए। दोस्तों, मैं कई साल से कोशिश कर रहा था कि मैं तिरुपति जाऊंगा और दर्शन करूंगा, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। कहते हैं जब भगवान बुलाते हैं तभी हम जा पाते हैं दर्शन करने के लिए। तो आज ये मौका आ चुका है कि मैं विष्णु भगवान के इस अवतार के दर्शन कर सकूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस तिरुपति पर्वत के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। कहते हैं लक्ष्मी माता और विष्णु जी में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उसके बाद विष्णु भगवान यहीं पर अवतरित हुए, यहीं पे उन्होंने निवास किया। फिर उनका विवाह माता पद्मावती जी से हुआ और उसके बाद ये स्थान एक पवित्र धाम बन गया। और इसी कहानी के अनुसार यहाँ हर साल लाखों शादियाँ होती हैं। माना जाता है कि यहाँ शादी करना यानी प्रभु का डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त करना। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये पर्वत पर आना यानी बहुत ही रिलैक्सिंग, पीसफुल और एनर्जी से भरा हुआ एक अलग ही शक्ति है। यहाँ पे पर्वत पर चढ़ चुके हैं, तिरुवेल्ली पर्वत पर, और सब लोग आ गए हैं उस बस पे। आपने देखा ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छा था। माउंटेन में बहुत कर्व्स एंड टर्न्स था, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और जो पर्वत है वो विष्णु भगवान, ऐसा लगता है कि वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, सोए हुए हैं। और अभी देखते हैं आगे कैसा लगेगा। अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद में दर्शन के लिए देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा हो। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, सब लोग को भूख लग गई है। तो वहाँ पे मिलेगा, काउंटर है वहाँ पे, टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद में आप आराम से बैठिए और खाइए। खाने के बाद में दर्शन करिए। दर्शन के बाद में आप कैश निकाल सकते हैं, उसके पहले भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है। तो ये यहाँ का एम्बियंस। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाके जय गोविंदा जय बालाजी ज़रूर लिखिएगा। यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। अभी हमें और कुछ दूर जाना है, जहाँ पे हमें लाइन लगाना होगा, टिकट दिखाना होगा, वेरीफाई होगा। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और एक जगह पर आके हमें हमारे कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पे हैंडओवर करना होगा। उसे ले जाना सख्त मना है और दर्शन करने के बाद वो आपको रिटर्न दे देते हैं। उसके पहले आपको एक कूपन देंगे ताकि आप उससे मैच कर सकें कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कहाँ पर रखा हुआ है, किस तरफ है। वो सारी डिटेल्स आपको उसमें दी जाती है। वैसे यहाँ का नज़ारा, यहाँ का साफ़ सफाई और क्लीनिनेस देख के मैं तो भाई यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई और क्लीनिनेस और ये जो वाइब है, जो एनर्जी है, मैंने शायद ही कहीं फ़ील की है। तो आपको कैसा लग रहा होगा दोस्तों, आप भी ज़रूर आइएगा। दोस्तों, इसी तरह घूमते फिरते, भगवान का नाम लेते, गोविंदा गोविंदा रटते हम यहाँ तक पहुँच ही गए। और मान लीजिए थकान जो थी वो सारी मिट गई। जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे और एक्साइटमेंट हो रही है कि दर्शन कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा दर्शन, क्या होगा वहाँ का नज़ारा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी और 5 से 6 घंटे लग सकते हैं हमें दर्शन करने के लिए। और अभी गणपति सीज़न है तो इतना क्राउड अभी नहीं है, बट जब आप सीज़न में आएंगे तो ये डिस्टेंस और भी बढ़ जाता है। बट ये श्योर है कि आप थकेंगे नहीं, आप ये डिवाइन जर्नी बहुत इन्जॉय करेंगे। आ गए हैं हम यहाँ पर, अब हमने टिकट दिखा दी है, उसके बाद हम लाइन लगा के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा है। जो भी दर्शन करने आते हैं उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। आप आराम से, इत्मीनान से
दर्शन कर सकते हैं बिना किसी धक्का मुक्की के। दर्शन करने के बाद आपको कैमरास और ये सब चीज़ें मिलते हैं। ये 5 घंटे के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। यहाँ पे एक बड़ा मैदान है, बहुत ही विशाल मैदान है। यहाँ पे सब अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं अपने आराध्य देव से। और ये भी माना जाता है जब हम दर्शन करते हैं तो वो दर्शन करने का जो दृश्य होता है वो बहुत ही अलौकिक होता है। कहते हैं कि आप उनका चेहरा याद नहीं रख सकते, ये बात सही है। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं रिमाइंड नहीं कर सकता कि वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप ये देखिए और बताइए यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है आपको। दोस्तों, दर्शन करने का अनुभव बहुत ही अच्छा था। पूरी जर्नी में कोई परेशानी नहीं आई। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको वहाँ पे खाना भी मिलता है, आपको रेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आप इत्मीनान से दर्शन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और जब आप दर्शन करते हैं तो वो दर्शन इतना अलौकिक होता है, आपको लगता है कि मैंने अभी तक उन्हें पूरी तरह से देखा नहीं है। अगर आप वहाँ पे घंटों भी रुके तो भी आप उनके चेहरे को अपने आँखों में नहीं कैद कर सकते, इसीलिए आपको दोबारा आना होता है। शायद इसीलिए लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे हर साल आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। यहाँ पर बहुत सारे संस्कृति के लोग आते हैं, देश से विदेश से आते हैं और वो यहाँ पर आके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वही आपके संग साझा कर रहा हूँ। इसे एहसास करने के लिए आपको खुद आना होगा। ये देखिए यहाँ का संगीत, यहाँ का वातावरण। दोस्तों, यहाँ से जाते वक्त आप कुछ चीज़ें भी ले सकते हैं। कई सारी दुकानें हैं यहाँ पर जहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर से रिलेटेड कई सारी वस्तुएं हैं जिन्हें आप लेके जा सकते हैं। पर लड्डू ले जाना ना भूलना। एक टिकट पर आपको एक लड्डू निःशुल्क मिलती है, और भी अगर आप लेना चाहें तो आप उसके दाम देकर आप ले सकते हैं। लड्डू की साइज़ एक तरीके की होती है और आप चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पे पेड़ के छाँव के नीचे बैठकर यहाँ के एटमॉस्फेयर का एक अलग ही आनंद ले सकते हैं, जो कि लेना भी चाहिए। घंटों घंटों कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो यहाँ पे 5-6 घंटा या जितने भी देर कहो उतना देर रुकना पसंद करूँगा। खाने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर सादा खाना आपको मिलेगा, आप ज़रूर खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी है। दोस्तों, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने राय को ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और कहीं मत जाइएगा, कुछ देर में और भी वीडियोज़ आने वाली हैं तिरुपति से रिलेटेड। और भी जगह है जो एक्सप्लोर करनी है, जो आपने कभी नहीं देखी होगी। सो अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे संग जस्ट बी योरसेल्फ आदित्य में। और एक बात कहनी थी मुझे आपसे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट बी योरसेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक। थैंक यू।